आज शुरू कर रहे हैं गुरुदेव का लिखा हुआ आनंद पुष्प पुस्तक का 12वां लेख, जिसका शीर्षक है दिगंबर तेरा रूप। और जो बातें कोई भी लेख प्रारंभ करने के पहले हम समझने की कोशिश करते हैं उस शीर्षक के द्वारा, तो यही समझ में आता है कि शीर्षक में बहुत कुछ छिपा हुआ रहता है और ज्यादातर शीर्षक और उसके बाद के 1-2 पैराग्राफ पूरे लेख का सार यूं बता रहे होते हैं कि उन्हीं सब बातों को और गुरुदेव आगे बढ़ाते हैं अलग अलग ढंग से और उसको समझाते हैं। 3 शब्द हैं इसमें, दिगंबर तेरा रूप। तो एक तो दिगंबर का अर्थ समझाएंगे गुरुदेव, और फिर तेरा, तो तेरा शब्द को लेकर तो कई लेखों का शीर्षक है इसी पुस्तक में, जैसे काम तेरा नाम मेरा, तेरा सौरभ, आज तेरा साज या राज। और यहां पर तेरा जो है वो बाबा के लिए है स्पष्ट रूप से। 1-2 जगह है जो तेरा शब्द आया है वो परमात्मा के लिए कहें, और जहां बाबा के लिए आया है उसको आत्मदेव के रूप में बलदेव कहकर संबोधित किया गया। और रूप के भी अनेक रूप होते हैं, जो बीच में दूसरे लेख में आई थी अलग पुस्तक में, प्रकृति और स्वभाव में। किसी ने प्रश्न भी किया था और गुरुदेव ने भी उसमें समझाया था कि यह जो यात्रा है रूप से स्वरूप की यात्रा है। रूप के आगे अरूप होता है। रूप यानी स्थूल का रूप, बाहरी रूप। अरूप यानी भीतर का रूप, सूक्ष्म का रूप। और स्वरूप यानी स्व का रूप। तो रूप से जहां तक है ये सब बातें भी गुरुदेव हमें समझाएंगे। तो शीर्षक दिगंबर तेरा रूप पढ़ते ही तो समझ में यही आ रहा है कि यह शीर्षक बाबा को समर्पित है। बाबा बलदेव दास, हम सब जानते हैं उनको, और उसके बारे में ही किस प्रकार उनका रूप है, किस प्रकार वो दिगंबर भीतर से हैं, बाहर से हैं, कैसे हैं, ये सब बातें बतलाएंगे। तो शुरू कर रहे हैं प्रथम अनुच्छेद से, यानी पहला पैराग्राफ। वो अनुच्छेद इसका वास्तविक हिंदी शब्द है, किंतु जो कॉमनली यूज होता है पैराग्राफ, इसीलिए पैराग्राफ कहा जाता है ताकि सबको समझ में आ जाए। तो शुरू कर रहे हैं, जिसमें कह रहे हैं गुरुदेव कि रूप की दीवानी दुनिया दिगंबर के रूप को क्या समझे। दिगंबर बड़ा मतवाला होता है। दीवानी दुनिया किसी और मत को मान दीवानी ही बनी रहती है, होश में नहीं आती। किंतु यह दिगंबर होश और जोश के साथ ही मतवाला रहता है। दुनिया के लोग सब कुछ खोकर होश में आते हैं और जोश रहा कहां उनके पास। बदहोशी में ही चुनड़ी में दाग लगा लेते हैं। किंतु यह दीवाना दिगंबर तो ओढ़ कर भी ज्यों की त्यों धर दीनी चुनड़िया।
और यही कह रहे हैं कि रूप की दीवानी है दुनिया, यानी बाहरी रूप, स्थूल रूप उसी के पीछे पागल है, दीवानी है। तो यदि उनसे कुछ बातें कही जाए, दिगंबर रूप यानी उसके भीतर के रूप की बात है, ऐसा रूप जो बाहर से दिगंबर है और भीतर से भी दिगंबर है, उसको क्या समझ पाएगी दुनिया? क्योंकि ये दुनिया तो बाहरी रूप पर ही रीझती है, उसी की दीवानी होती है। भीतर के रूप के बारे में, अरूप या स्वरूप के बारे में कभी विचार ही नहीं करती। जबकि दिगंबर जो होता है वो बड़ा ही मतवाला होता है। मतवाला यानी मस्त, अपनी मस्ती में रहता है और अपने हिसाब से ही अपना जीवन व्यतीत करता है। तो एक दीवानी है दुनिया और दूसरी ओर दिगंबर है जो मतवाला है। तो दीवानी दुनिया जो है वो तो किसी और मत को मानकर दीवानी बनी रहती है। यानी उनका मत क्या है? उनका मत तो यही है कि जितना कुछ हो वो मैं संग्रह करता रहूं। जिसको एक जगह गुरुदेव ने समझाया कि चींटी का मत क्या? संग्रह है। यानी वो संग्रह करती रहती है भोज्य पदार्थ को। वैसे ही प्राणी, उसका मत क्या है? जो रूप की दीवानी दुनिया है और ज्यादातर लोग इसी मत को मान के चलते हैं कि जितना संभव हो संग्रह करो, इकट्ठा करो, पता नहीं कब किस चीज की आवश्यकता हो जाए, तो वस्तुओं का संग्रह। और यदि वस्तुओं का संग्रह करना है उसके लिए धन की आवश्यकता होती है, तो धन का संग्रह। तो इस प्रकार से जो दीवानी दुनिया है वो किसी और ही मत को मानकर अपना जीवन व्यतीत करती है, उसी के पीछे दीवानी बनी रहती है। किंतु यह जो दिगंबर है यह होश और जोश में रहता है और मतवाला भी रहता है। जबकि दुनिया जिस मत को मान के चलती है अपने होश खो बैठती है, सोचने समझने की उनकी सारी शक्ति उन्हीं सब बातों में लगी रहती है। और जिसे होश कहा जाए या संत महापुरुष जिसे होश कहते हैं, क्योंकि उनके अनुसार होश होता है भीतर का, भीतर की जागरूकता। तो यह जो होता है वो होश में आना होता है, जिसे हम यूं कह सकते हैं शुद्ध भाषा में, जो पहले भी बात आई कि संज्ञान में आते हैं, यानी होश में आते हैं, नहीं तो बेहोशी में ही जिए चले जाते हैं। तो वो होश में नहीं आती है। जिस मत को मान करके चलती है, स्थूल के जीवन को जीती है, वो होश में नहीं आती। किंतु यह दिगंबर भले ही मतवाला है, किंतु ये कुछ ऐसे मत को मान करके मतवाला बना रहता है कि होश और जोश दोनों को साथ लेके चलता है। इतना ही नहीं, कोई समझेगा होश और जोश है तो फिर मतवाला कैसे हुआ, फिर अपनी मस्ती में कैसे रहता है। मस्ती का मतलब यह थोड़ी है कि वो अपनी हस्ती को भूल जाए। हस्ती क्या है? अपनी सच्ची मैं है, अपना अस्तित्व है, वो उसकी हस्ती है। यहां हस्ती से तात्पर्य अभिमान से नहीं है, मस्ती के साथ जो हस्ती को मेंटेन करे, यानी जोश के साथ होश ही नहीं अपनी मस्ती को भी मेंटेन करे, वही वास्तव में समझ पाएगा कि यह दिगंबर है क्या, आखिर किस तरह का जीवन यापन कर रहा है। दुनिया के लोग तो
सब कुछ खो करके होश में आते हैं। तो सब कुछ खो दिया, सब कुछ लुटा दिया, फिर होश में आया तो फिर क्या क्या हुआ? लाभ कुछ नहीं हुआ। कौन सा गाना है ना कि सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया, दिल ने अगर चिराग जलाए तो क्या किया। तो होश में आकर के करे कुछ, तब तो होश का लाभ है। ताकि जो कुछ भी पूंजी जो है जीवन के रूप में मिली है, समय के रूप में मिली है, वो लुट न जाए, खो न जाए। किंतु दुनिया के लोग तो सब कुछ खो करके होश में आते हैं और तब तक इतने पस्त हो चुके होते हैं। ये मस्ती में मस्त रहता है, पस्त नहीं होता, क्योंकि वो होश और जोश दोनों को मेंटेन करता है। जबकि दुनिया वाले ऐसी दीवानगी में, ऐसी मस्ती में रहते हैं कि बिल्कुल अस्त व्यस्त रहते हैं, और अस्त व्यस्त ही नहीं रहते, पस्त रहते हैं, थके हारे मांदे, पता नहीं कहां गया उनका जोश। तो जब सब कुछ खो दिया, सब कुछ लुटा दिया भौतिक जीवन में, वो पूंजी जो देकर भेजी थी उस परम पिता ने कि जा भाई तू, तेरे को चुनरी उड़ा के भेज रहा हूं, एक मानव का चोला दे के भेज रहा हूं, वो सारा का सारा जीवन बदहोशी में लुटा दिया और खो गए, खो दिया। उसके बाद जब तक थोड़ा समझने लगे तब तक जोश रहा कहां, था ही नहीं जोश उसके बाद। बदहोशी में ही जो चुनरी दी थी परम पिता ने, न जाने उसमें कितने दाग लगा लिए। किंतु यह दिगंबर जो मतवाला है, जो दीवाना है, वो तो ओढ़कर भी जो कुछ त्यों रख देता है। यानी समय का पूरा सदुपयोग किया और चुनरी पर एक भी दाग नहीं लगने दिया। दाग है क्या? दाग धब्बे कौन से होते हैं? विषय विकारों के होते हैं। दुनिया वाले विषय विकार में ही लिप्त रहते हैं, बार बार धोते हैं चुनरी, ऐसी बात नहीं है, किंतु दाग छूटता नहीं है। कहां धोते हैं? गंगा में धोते हैं, यमुना में धोते हैं, किंतु वो दाग तो बाहर का नहीं है। कहते हैं जो भी मैंने पाप किए हैं गंगा स्नान से सारे पाप धुल जाएंगे, मेरी चुनरी बिल्कुल निर्मल हो जाएगी। यह तो बाहर का स्नान है। तो बाहर का स्नान तो सभी करते हैं, यह भी गुरुदेव समझाते हैं हम लोगों को, किंतु भीतर का स्नान तो कोई कोई करता है, और वो भीतर का स्नान दिगंबर करता है। उसकी चुनरी में कोई मैल रहता ही नहीं, कोई दाग रहता ही नहीं, और जैसी की तैसी, ज्यों की त्यों धर दीनी। तो ये कबीर की वाणी है कि चुनरी में दाग लगा लेते हैं, क्योंकि जब जाने का समय आ गया, जोश नहीं, होश नहीं, कुछ नहीं। और यही कहता है, लागा चुनरी में दाग, छिपाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे। और दीवाना दिगंबर चुनरी ओढ़ के भी कहता है, सुरनर मुनि ओढ़ी मैली किन्ही, दास कबीर जुगत से ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया।
तो ज्यों की त्यों धर दी है चदरिया चुनरिया, एक ही मतलब है। तो वैसे ही कोई दाग लगने ही नहीं देते। इतने होश में, इतनी सावधानी से अपने आप अपना जीवन बिताते हैं कि खोने की बात तो उठती ही नहीं। पूरा समय का सदुपयोग करते हैं। शुरू से उन्हें यह होश रहता है कि हाँ भाई, जीवन बड़ी मुश्किल से मिला है ये, और इसका पूरी तरह मुझे सदुपयोग करना है। आगे कह रहे हैं, मतवाला होश और जोश में रहे यह देखा नहीं जाता, ऐसा बुद्धि प्रधान व्यक्ति कहेंगे। ये बुद्धि वाले अपनी अपनी पहुंच तक ही न बात कहेंगे, किंतु जो इनकी बुद्धि की पहुंच के परे चला गया, वहां ये क्या कह सकेंगे। ये अन्य व्यक्तियों को यही न समझाएंगे कि ऐसा हो नहीं सकता कि मतवाला होश और जोश में रहे। इन बुद्धिवानों ने ऐसे मतवाले तो देखे हैं जो मतवाले होते हुए भी जोश में हाथ पैर फटकारते हैं तथा बुद्धिहीनता के कारण किसी की हत्या भी कर डालते हैं। किंतु ऐसे मतवाले नहीं देखे जो सभी मतों को तिलांजलि दे किसी ऐसे की प्राप्ति के लिए मतवाले हो जाते हैं जो इस मतवालों को देख स्वयं भी मतवाला हो जाता है। तो बुद्धि प्रधान तो यही समझाएंगे भाई कि आप कह रहे हैं कि यह मतवाला तो होश और जोश में है, तो ऐसा तो देखा नहीं जाता ना। देखा इसलिए नहीं जाता कि ऐसे देखे ही नहीं है लोग, इन्होंने, उनकी पहुंच ही नहीं है वहां तक, उन बातों को समझ ही नहीं पाते हैं कि किस प्रकार से एक व्यक्ति अपनी मस्ती में भी रह सकता है और अपने जोश और होश को बरकरार भी रख सकता है। देखा नहीं गया, दुनियादारी में तो नहीं देखा गया है। वो जब किसी चीज के पीछे दीवाना हो जाता है, मतवाला हो जाता है, तो बस वो अपने जोश और होश दोनों ही खो बैठता है। ऐसा देखा नहीं जाता, बुद्धि प्रधान इसीलिए कहते हैं, और ये इसलिए कह पाते हैं क्योंकि इनकी पहुंच नहीं है। तो इनकी पहुंच जहां तक है वही बातें लोग कहेंगे। और वो कहां चला गया, वो दिगंबर। और जो बातें दिगंबर कहता है या जो जीवन वो जीता है, वो तो समझ ही नहीं पाते, उनकी बुद्धि की पहुंच के परे है वो तो जो इनकी बुद्धि की पहुंच के परे है, तो उसके बारे में क्या बोल पाएंगे, उसके बारे में समझ नहीं पाते, जान नहीं पाते। तो ये दूसरों को तो यही ना बताएंगे, यही समझाएंगे कि वे देखो, ऐसा हो नहीं सकता कि मतवाला होश और जोश में रहे, क्योंकि ऐसे देखा ही नहीं गया है कि ऐसा भी कोई मतवाला हो जो अपने होश और जोश को बरकरार रख पाए। और इसलिए कहते हैं क्योंकि इन बुद्धिमानों ने ऐसे मतवाले तो देखे हैं, यानी ऐसे मत वाले देखे हैं जो मतवाले होते हुए भी जोश में हाथ पैर फटकारते हैं। है तो मतवाले, अपने आप को कहते हैं मतवाले, किसी मत विशेष को मानने वाले, ऐसे देखे हैं इन बुद्धिमानों ने। और ये भी देखे हैं कि जोश में किस प्रकार से अपने हाथ पैर फटकारते रहते हैं, यानी दिखाते रहते हैं कि हाँ भाई, अपना जोश प्रकट करने के लिए। तो वो जोश है या कुछ और है, या उनकी दबी हुई अतृप्त भावनाएं हैं, या फिर वो उनका अहंकार है। और या अहंकार के वशीभूत कोई अगर उनकी बात नहीं मानता समझता, तो क्रोधित होकर हाथ पैर फटकारते हैं।
तो ऐसे ही मत वाले देखे हैं इन्होंने, दुनिया वालों ने, या जो उनमें से कुछ अपने आप को बुद्धिमान मानते हैं। और ये भी देखे हैं बहुत बार कोई इनकी बात न माने, कोई इनको न सुने न समझे और उसके पीछे पड़ जाते हैं और उनकी बुद्धि काम करती नहीं, होश रहता नहीं। बेहोशी में बुद्धिहीनता के कारण किसी की भी हत्या भी कर डालते हैं, तो करते ही हैं। किसी मत विशेष को मानने वाले, किसी धर्म विशेष को मानने वाले दूसरे की हत्या क्यों करते हैं? जोश में, बुद्धिहीनता के कारण। यही तो वजह होती, और कुछ नहीं है। इन्होंने ऐसे मत वाले नहीं देखे जो सब प्रकार के मतों को छोड़कर तिलांजलि देकर कि भाई देख लिया ऐसे लोगों को, इस मत को भी देख लिया, उस मत को भी देख लिया, क्या देखना है, सब तो एक जैसे ही हैं, नाम अलग अलग हैं, कार्यकलाप सबके एक जैसे ही हैं। तो उन सबको तिलांजलि दे देते हैं, छोड़ देते हैं, उन पे ध्यान ही नहीं देते। तो वो किसके लिए मत वाले हो जाते हैं? ऐसे की मत प्राप्ति के लिए मत वाले होते हैं। ऐसे की मतलब कुछ ऐसे भगवान की, कुछ ऐसे सत्य की उपलब्धि के लिए जो उन्होंने सुना ही सुना है, किंतु अभी तक उसको उपलब्ध नहीं हुए, अभी प्राप्त नहीं हुआ वो। तो ऐसे की प्राप्ति के लिए वो मत वाले हो जाते हैं, यानी अपनी मस्ती में आ जाते हैं। और वो जो सत्य है या जो भी है वो इस मत वालों को देख, यानी इस प्रकार का मत भी रखने वाले लोग हैं, यह जब देखता है वो सत्य संतों के माध्यम से या किसी और माध्यम से, तो वो स्वयं भी मतवाला हो जाता है। और स्वयं भी मतवाला होकर उनके लिए सारे मार्ग प्रशस्त कर देता है, हमेशा उनके अंग संग रहता है, हमेशा उन पर कृपा बरसाता रहता है। और स्वयं भी मतवाला होकर के समझता है कि हाँ, कोई तो इन दुनिया वालों में से ऐसा निकला जो वास्तव में मेरे मत को समझ रहा है, सत्य पथ को समझ रहा है, सत्य की बातें समझने के लिए प्रयास कर रहा है। तो यह सब देखकर वो भी मत वाला हो जाता है कि ऐसे मत वाले को तो मैंने कभी देखा ही नहीं आज तक। लोग बोलते तो है कि हम सत्य की प्राप्ति के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर रहे हैं, किंतु कितना, थोड़ा बहुत। उसके बाद पूरी तरह मिथ्या का आधार लेते हैं, उनके आचरण में, उनकी वाणी के प्रयोग में हर जगह मिथ्या ही मिथ्या। जो गुरुदेव ने पहले लेख में भी समझाया कि बाहर कुछ और भीतर कुछ, ये अवस्था उनकी बनी रहती है। आगे कह रहे हैं, अंबर आकाश, अंबर वस्त्र। इस मतवाले ने अपने वस्त्र उस अंबर अर्थात आकाश को दे दिए, जो ऐसे मतवालों के अंबर ग्रहण कर अपना अंबर नाम सार्थक करता है। दुनिया के भिक्षुकों की आवाज सुनते सुनते अंबर धैर्य खो बैठा, किंतु आज उसने उस प्रेम भिक्षुक को देखा जिसने अपना सर्वस्व अर्पण किया प्रेम धन के चरणों पर। अंबर अर्थात आकाश देखकर चकित हो गया इस प्रेम भिक्षुक को और बोल उठा, यह मतवाला है, उसी का मतवाला है जिसका मैं मतवाला हूं। स्वागत करता है अपना साथी समझकर और कहता है, अंबर कहलाता हुआ भी। अंबर अर्थात वस्त्र धारण न मैंने किए और न तुमने। वस्त्र दे दिए तुमने इन बुद्धिमान अज्ञानियों को जो सदा चर्चा करते रहेंगे, यह कैसे हो सकता है और वह कैसे हो सकता है। जिसकी पहुंच नहीं होती
वह ऐसी ही बातें कहा करता है। तो अंबर का एक तात्पर्य होता है आकाश, और दूसरा मतलब होता है वस्त्र। तो इस मतवाले ने, यानी इस दिगंबर ने, अपने जो वस्त्र हैं, जो अपने ऊपरी वस्त्र हैं, वो उस अंबर को अर्थात को दे दिए। अब भीतरी वस्त्र की बात समझें या न समझें, ये तो लोगों को समझ में आता ही नहीं कि उन्होंने अपने भीतर के वस्त्र भी इस अंबर को, आकाश को दे दिए। अगर इतना ही समझ लें कि यह जो भी ऊपर का आवरण है उनका, वो उस सर्वव्यापी को दे दिए, आकाश को, जो सर्वत्र व्याप्त है। तो ऐसे मतवालों के अंबर को ग्रहण कर, यानी वस्त्रों को ग्रहण कर, अंबर भी अपना नाम सार्थक समझता है कि अब मेरा नाम सार्थक हुआ, मैंने भी वस्त्र पहन रखे हैं। कौन से वस्त्र? जो वस्त्र इन मतवालों ने मुझे अर्पित किए। किंतु मैं तो इतना व्यापक, इतना सर्वव्यापी कि वो वस्त्र लोगों की पहुंच से बहुत दूर है, और इन्होंने वो वस्त्र दे करके मेरा नाम सार्थक किया। आकाश ही अब इनके वस्त्र, और आकाश तो मेरा नाम है, और मेरा वस्त्र भी आकाश ही है। काश दुनिया वाले ये बात समझ पाते। समझ नहीं पाते दुनिया वाले। और वो अंबर भी तो इन सब भिक्षुकों की, दुनिया वालों की, जो हमेशा मांगते ही रहते हैं, भीख मांगने के अलावा कोई काम नहीं। कहने को तो हम कहते हैं कि दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। सारी दुनिया भिखारी है, किंतु देने वाला कौन है? वो देने वाला राम, वो जो 7वें आसमान पे बैठा है, वही तो समझ के मांगते हैं। और वो आवाज लगाते रहते हैं, बोलते रहते हैं, और उनकी आवाज सुनते सुनते वो अंबर जो है वो धैर्य खो बैठता है कि अरे मैंने कितना दिया इनको, कितना दिया, और फिर भी इनकी चाह पूरी नहीं होती। कितने बार इनको वस्त्र दिए मैंने, एक चोला पूरा हो गया, फिर दूसरा फिर दे दिया, दूसरा पूरा हो गया, फिर तीसरा दे दिया। कितनी बार ये जन्म लेते रहे हैं, और हर बार बस भीख ही भीख मांगी इन्होंने। वो इनका नेचर बदला नहीं, स्वभाव बदला नहीं इनका। तो उनकी आवाज सुनते सुनते अंबर जो है वो धैर्य खो बैठता है कि कितना दूं मैं भाई, हर वक्त तुम मांगते ही रहते हो, हर वक्त पुकारते ही रहते हो, भिक्षा ही मांगते रहते हो। किंतु आज जब उसने देखा कि भिक्षा किसकी मांग रहा है, प्रेम की, कि जो प्रेम है आकाश, तू अपने प्रभु को करता है, वही प्रेम मुझे दे, और भले ही मेरे वस्त्र ले ले तू, मुझे इसकी परवाह नहीं है, क्योंकि मेरे पास तो यही है और इसके अलावा कुछ है ही नहीं। किंतु मुझे बदले में प्रेम चाहिए। आज देखा उसने उस प्रेम भिक्षुक को, जिसने अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया प्रेम धन के चरणों पर। वो प्रेम धन परमात्मा सब कुछ अर्पित कर दिया, और यदि कुछ मांगा तो प्रेम मांगा, उसके अलावा कुछ नहीं मांगा। तो वो जो आकाश है वो देखकर चकित हो गया इस प्रेम भिक्षुक को, और बोल उठा, यह मतवाला है। वाकई में यह मतवाला है, लोग समझ नहीं पाते हैं।
और ये उसी का मतवाला है जिसका मैं मतवाला हूं। यानी आकाश यही कह रहा है, ये भी उसी का मतवाला, मैं भी उसी का मतवाला। और फिर स्वागत करता उसका कि हमेशा मैं तेरे साथ हूं। तो यह न समझना कि तुमने अपने वस्त्र मुझे दे दिए, मैं तुम्हें उन वस्त्रों के बदले में न जाने क्या क्या दूंगा जो मैंने अपने साथी से पाया है। और तू मेरा साथी, मैं उसका साथी, हम सब आपस में साथी। स्वागत करता है उसका कि हां, अब तुम भी हमारे जो साथियों की, मित्रों की जो जमात है उसमें शामिल हुए तुम। और कहता है कि भाई आज मैंने वो वस्त्र धारण किए जो तुमने मुझे दिए। इससे पहले मैंने कभी वस्त्र धारण ही नहीं किए। अंबर कहलाता हुआ भी वस्त्र मैंने धारण न किया, किंतु आज चूंकि तुम अंबर हो गए, यानी तुमने अपने वस्त्र दे दिए, तो उन वस्त्रों का मैं क्या करूं? मैंने भी कोई वस्त्र धारण नहीं किए और न तुमने ही कोई वस्त्र धारण किए। तू और मैं एक हो गए, और तू भी उसी का मतवाला है जिसका मैं मतवाला हूं। तू मेरा साथी, मैं तेरा साथी, और हम दोनों का साथी वो। अच्छा हुआ कि वस्त्र दे दिए तुमने इन अज्ञानियों को, जो अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं। और चर्चा करते रहेंगे, भैया कैसे हो सकता है, वह कैसे हो सकता है। तो धारण किए ही नहीं मैंने, अंबर ने भी धारण नहीं किए, और दिगंबर जिसका रूप है उसने भी धारण नहीं किए वस्त्र। किंतु वस्त्र धारण करने के लिए छोड़ दिया इन बुद्धिमानों को, जो कभी गेरुआ धारण करते हैं, कभी सफेद धारण करते हैं, कभी कुछ और धारण करते हैं। अलग अलग अपनी पहचान बनाने के लिए अपना एक गणवेश बनाते हैं, अपनी एक ड्रेस कोड रखते हैं कि हम भाई ऐसे हैं, हम ऐसे हैं। तो दे दिए इन बुद्धिमानों को। है तो अज्ञानी, और चर्चा करते रहेंगे ये हमेशा कि ये कैसे हो सकता है, क्या कि ये मतवाला होकर के भी अपने होश में रहता है, जोश में रहता है। कैसे हो सकता है? ये भी चर्चा करते रहेंगे कि भाई इसने अपने सारे वस्त्र मुझे सौंप दिए और ये भी मेरे जैसा ही हो गया। और मैंने क्या किया? अंबर कहता है, मैंने तो वस्त्र दे दिए और तुमने भी दे दिए इन बुद्धिमानों को। तो मेरे माध्यम से इन तक भी पहुंच गए वो वस्त्र। और ये इसी की चर्चा करते रहेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, वैसा कैसे हो सकता है। हर चीज में अपना लॉजिक लगाएंगे कि ये तो संभव ही नहीं है कि एक दिगंबर जिसका रूप है उसने अपने सारे के सारे वस्त्र जो है वो अंबर को दे दिए, और अंबर ने उन वस्त्रों को लौटा दिया इन बुद्धिमान अज्ञानियों के लिए। और समझ ही नहीं पाते हैं कि क्या यह हो सकता है कि एक मतवाला जोश और होश में भी रहे। चर्चा करते रहेंगे कैसे हो सकता है, वह कैसे हो सकता है। हर चीज में ढूंढेंगे तर्क वितर्क के द्वारा। तो इनकी तो पहुंच ही नहीं है यहां तक। तो जिसकी पहुंच नहीं है वहां तक, वो तो ऐसी बातें करेगा, और ऐसी बातें करेगा तो ऐसी बातें कहेगा। तो इसी तरह अपना जीवन ये चलाते रहेंगे। किंतु तुमने मेरा मान रखा, मेरे जैसे हो गए तुम भी। मैं भी अंबर और तू भी अंबर। अब तेरे अंबर मेरे पास,
मेरे अम्बर तेरे पास। और दोनों को नंबर देने वाला वो हमारा साथी, कि देखो ये आकाश क्या है, आकाश तो शून्य है, और यह मतवाला क्या है, यह भी शून्य है। दुनिया वाले शून्य को समझ करके यह सोचते हैं कि कुछ भी नहीं, जीरो आया इसका तो, किंतु यह जीरो पा करके भी हीरो बन गया। सब कुछ दे दिया इसने अपना, कुछ भी नहीं छोड़ा अपने पास। और चाहा तो क्या, सिर्फ और सिर्फ उसका प्रेम। आगे कह रहे हैं, दिशाएं देखती रह गई और इस मतवाले ने इन दिशाओं को भी वस्त्र दे दिए जो वाणी के रूप में थे। मौन हो गया अपने प्रियतम के रूप को देखकर। लोग उसे गूंगा बाबा कहने लगे। वह गूंगा था नहीं और न है। उसने वाणी दे दी अपनी संतान को, स्वयं गूंगा बन बैठा अपने प्यारे बच्चों के लिए। और यह सब देखकर जो दिशाएं हैं, क्योंकि अंबर तो हर जगह है, हम तो यही कहते हैं ऊपर है आसमान, तो क्या पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण में नहीं है आसमान? अगर नहीं है तो फिर सूर्योदय कहां होता है, सूर्यास्त कहां होता है? तो जब इनको दिए तो दिशाएं भी देख रही थी और देखती ही रह गई, यानी चकित हो गई, क्योंकि उन दिशाओं को भी इस दिगंबर ने अपने वस्त्र दिए, किंतु वो वस्त्र कौन से थे? वो वस्त्र थे वाणी के रूप में, यानी चारों दिशाओं में उसने अपनी वाणी सौंप दी कि मैं तो हो रहा हूं मौन अपने प्रियतम का रूप देखकर, और मैंने अपनी वाणी चारों दिशाओं को दे दी है। अब तुम मेरी वाणी को प्रसारित करो, आगे बढ़ाओ। और खुद मौन हो गया, अपने प्रियतम के रूप को देखकर मौन धारण कर लिया उसने। और लोग क्या कहने लगे? ऊपर से देखा, लोग कहने लगे ये तो गूंगा बाबा है, लेकिन गूंगा था नहीं और न है। उसने जो अपनी वाणी दी, वो क्या मुख की वाणी दी? अपने अंतःकरण की सारी भावना उस सर्वव्यापी को दे दी, जिसको आकाश की तरह व्यापक कहते हैं और जो सभी दिशाओं में फैला हुआ है। और वो वाणी आज भी गूंज रही है दसों दिशाओं में, और वो वाणी समझ पा रहे हैं जो भी उनके भक्त हैं। गूंगा था नहीं और न है, बोलता है वो दिशाओं के माध्यम से प्रत्येक दिशा में आज उसकी वाणी गूंज रही है। वाणी दे दी अपनी संतान को, अपने बच्चों को। और यह तो गुरुदेव हमेशा कहा करते थे कि बाबा ने स्वयं मौन धारण किया और हम सब बच्चों को वाणी दी। ये वाणी किसी और की नहीं, बाबा की वाणी है, उसकी देन है। और कितना प्रसन्न होते जब गृहस्थ में रहने वाली कम पढ़ी लिखी बहनें ऐसा प्रवचन करती हैं, ऐसा बोलती हैं उस जमाने में कि देखो ये मैं नहीं बोल रहा, ये बाबा खुद इनके मुख से बोल रहा है, मेरे मुख से भी बोल रहा है और इनके मुख से भी बोल रहा है। तो उसने वाणी दे दी अपनी संतान को और स्वयं गूंगा बन के बैठ गया अपने प्यारे बच्चों के लिए। आगे कह रहे हैं, दिगंबर के रूप का प्रशंसक साधारण जन क्या बुद्धिमान भी नहीं होते।
वे उसके शारीरिक रूप की नग्नता को देखकर या तो सिर नीचा कर लेते हैं या उससे घृणा करने लगते हैं। वह केवल शरीर से ही नग्न नहीं होता, उसके हृदय पर भी आवरण नहीं रहता। जब तक हृदय पर आवरण रहेगा वह शरीर के आवरण का त्याग नहीं करता। संसार के लोग मान, लज्जा, भय के कारण उस दिगंबर को नहीं पहचान पाते, किंतु दिगंबर ने इन तीनों लोक को समर्पित कर अपने प्रिय के प्यार में ऐसा मस्त हो गया कि उसने वस्त्र नहीं त्यागे, वह तो बस तर हो गया और दिशाएं उसके इस रूप को देख मुग्ध हो गई। तो दिगंबर का जो रूप दिखलाई देता है वो बाहरी रूप, उसको लोग समझ नहीं पाते। जो उस रूप की प्रशंसा करते हैं वो भी समझ नहीं पाते हैं। क्योंकि वो जो प्रशंसा करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपनी स्वार्थ सिद्धि के कारण करते हैं। कितने लोग बाबा के पास आते थे, अपनी स्वार्थ सिद्धि के कारण बाबा की प्रशंसा करते थे, किंतु वो जो उनका दिगंबर रूप जिसका वर्णन गुरुदेव यहां कर रहे हैं उसको समझ नहीं पाते थे। और जब उसको समझ नहीं पाएंगे तो फिर क्या प्रशंसा वो यदि कर रहे हैं तो अपनी स्वार्थ सिद्धि का कर रहे हैं कि ये बड़ा सिद्ध पुरुष है और कुछ नहीं। तो साधारण जन क्या बुद्धिमान भी नहीं होते हैं दिगंबर के रूप के प्रशंसक। वो तो उसकी बाहर की जो नग्नता है, यानी कुछ भी वस्त्र धारण नहीं कर रखे, उसको देख करके भाई या तो सिर नीचा कर लेते हैं और या फिर घृणा करने लगते हैं कि क्या है, क्या बना रखा है तुमने, क्या रूप है ये। वो समझ ही नहीं पाते कि वह केवल शरीर से ही नग्न नहीं है, उसके हृदय पर भी कोई आवरण नहीं है। और जब तक हृदय का आवरण नहीं हटता और यदि कोई बाहर से दिगंबर रूप धारण कर लेता है यानी वस्त्र त्याग देता है, उसका कोई मतलब नहीं होता है। प्रचलन है कई जगह, तो कई जगह क्या धर्म विशेष में तो है ही कि भाई आप दीक्षित होंगे तो उसके साथ ही साथ आपको वस्त्र त्यागने पड़ेंगे। भले भीतर के वस्त्र हटे या नहीं हटे, भले ही हृदय पर का आवरण हटा कि नहीं, किंतु ऊपर का आवरण रहता है। आवरण हटा देने से क्या होगा? तभी तो ऐसे लोगों की नजर में ऐसा लगता है कि भाई क्या है, या तो लोग देखते हैं सिर नीचा कर लेते हैं, मुंह घुमा लेते हैं, या बोलते हैं किस तरह है, वो एक दूरी बना के रखते हैं, घृणा करते हैं वैसे लोगों से। किंतु यह दिगंबर कैसा है, इसके हृदय पर आवरण नहीं है। तो पहले हृदय का आवरण हटा, तब बाहर का आवरण हटाया। और उस परंपरा में बाहर का आवरण हटा देते हैं, भले हृदय का आवरण हटा हो या ना हटा हो। तो जब तक हृदय पर आवरण रहेगा वैसा व्यक्ति शरीर का आवरण त्याग नहीं कर सकता है, वो करता ही नहीं है। वो ये तो ऐसा दिगंबर है। और संसार के लोग दिगंबर को पहचान नहीं पाते। उसका कारण है मान, लज्जा और भय। एक तो मानते नहीं, अपने ही अभिमान में रहते हैं, और या फिर जो पहले कहा लज्जा के कारण सिर नीचा कर लेते हैं, मुंह घुमा लेते हैं, या घृणा कर लेते हैं, प्रेम कर ही नहीं पाएंगे।
जो लज्जा करता है वो प्रेम नहीं कर पाता है। जो पहले भी हमने सुना है कि जो प्रेम करता है उसके भीतर में मान, लज्जा और भय नहीं होते। तो प्रेम नहीं करते बल्कि घृणा करने लगते हैं और भयभीत भी होते हैं। पता नहीं क्या बोल डालेगा, ये तो कुछ अलग ही दिखता है, तो पहचान नहीं पाते हैं उस दिगंबर को। जबकि यह दिगंबर कैसा है, इसने तो तीनों लोगों को, जो प्राय कहा जाता है, यह पृथ्वी लोक, भूलोक, पाताल लोक और आकाश लोक, ये तीनों लोकों को समर्पित कर दिए उसने। ये तीन क्या, मान, लज्जा और भय। और अपने प्रिय के प्रेम में ऐसा मगन हो जाता है, इतना उसमें खोया रहता है, मस्त रहता है कि वो वस्त्र ही नहीं त्यागता, वो तो बस तर रहता है। तर हो ही नहीं गया, तर रहता है हर समय अपने प्रिय के प्यार में। मस्त रहता है, तर रहता है उसके प्रेम और भाव में। और जब दिशाएं देखती हैं उसके ऐसे रूप को जो कि दिगंबर है, तो मुग्ध हो जाती हैं कि भले ही तुम कुछ कहो या ना कहो, हम तुम्हारी वाणी को, हम तुम्हारे रूप को चहुदिशी, चारों दिशाओं में फैलाएंगे मुग्ध होकर। तो जब तक मुग्ध नहीं होता तब तक दिशाएं क्या कह रही हैं, कौन सी वाणी हम तक प्रेषित कर रही हैं, पहुंचा रही हैं, हम समझ नहीं पाते हैं। और वो वाणी गूंज रही है आज भी, जो बाबा ने मुख से नहीं कही, उनका तो रोम रोम बोल उठा और सारी दिशाओं ने उसे ग्रहण किया। और वो दिशाएं हम तक प्रेषित करती हैं, पहुंचाती हैं वो वाणी। हम चकित हो जाते हैं कि कितनी बड़ी कृपा है बाबा की। दिशाएं मुग्ध और प्राणी भी मुग्ध। आगे कह रहे रूप क्या है? रूप वह जो अरूपी में समा जाए और अपने शरीर के रूप को रूप न समझे। महापुरुषों की सुंदरता उनका शारीरिक सौंदर्य नहीं हुआ करता, उनकी सुंदरता तो उनकी वाणी है, जिसे प्राणी सुनकर अपने प्राण न्यौछावर कर देता है। आत्मा की अमरता के भाव ने भय दूर किया। जो शरीर की नश्वरता को प्रधानता देता है, वह कब अभय रह सका? धर्म तो कोई खिलवाड़ नहीं। जिसके हृदय में अमरता का भाव नहीं, वह धर्म को क्या समझेगा? तो रूप तो वही है जो अरूपी में समा जाए। यानी बाहर का रूप क्या है, उसका कोई महत्व है ही नहीं, क्योंकि जो अरूपी में जिसका रूप समा जाता है, तो वो अपने शरीर के रूप को रूप समझता ही नहीं, वो तो उस रूप को रूप समझता है जो उनके भीतर का रूप है। तो महापुरुष जो भी हो गए, संत महापुरुष, उनका बाहर का रूप, बाहर की सुंदरता वो कोई मायने नहीं रखती है। वो बाहरी सौंदर्य शारीरिक सौंदर्य नहीं है। उनकी सुंदरता तो उनकी वाणी है। वो वाणी जिसके भीतर प्रेम, भाव, भक्ति और ज्ञान सब कुछ अनुभव में आता है। और जब वो अनुभव में आता है, प्राणी जब उस वाणी के माध्यम से वो अनुभव करता है, तो अपने प्राण न्यौछावर कर देता है। प्राण न्यौछावर,
पिछले लेख में भी कितनी बार बात आई है कि अपने मस्तक को चरणों में रखता ही नहीं, वो तो अपने प्राणों को हथेली में लेके घूमता रहता है कि क्या तुमने मुझे दे दिया, कैसे मैं अपने प्राणदाता को अपने प्राण अर्पित करूं। न्यौछावर कर देता है, जो तुम्हें कहना है कहो, जो तुम्हें सुनना है सुनाओ, जिस तरह है तुम मुझसे काम लेना चाहते हो लो, मेरा जीवन अब तेरे लिए है। तो प्राणी पूरे अपने प्राण न्यौछावर कर देता है, अपना जीवन समर्पित कर देता है। और फिर रहा कहां शरीर का भाव, आत्मानुभूति उसकी कृपा से हो जाती है महापुरुषों को। तो जो थोड़ा बहुत भय है भी, वो भय भी दूर हो जाता है। क्यों? क्योंकि आत्मा अमर है, अभय है, और वो जब अपने ही अमरत्व में, आत्म तत्व में, आत्म भाव में जीता रहता है, तो अपने आप ही वो अभय हो जाता है। किंतु जो शरीर की नश्वरता को प्रधानता देता रहता है कि नहीं, ये शरीर तो नश्वर है, ये मिट जाएगा, वो हो जाएगा, उसी की चर्चा करता रहता है, वो अभय नहीं हो पाता। वो स्थूल में ही खेलता रहता है, स्थूल की ही बातें करता है। भले ही लोग उसे महापुरुष समझें, भले ही लोग उसे दिगंबर समझें, किंतु वो यदि शरीर की नश्वरता को प्रधानता देता है और शरीर से संबंधित ही बातें करता है, स्थूल की ही चर्चा उसके लिए प्रधान है, वो भले ही बातें कर रहा हो, वो भीतर से अभय नहीं हो सकता, भय बना रहता है उसको। क्योंकि यह जो धर्म है, यह सत्य पर आधारित है। यह धर्म कोई खिलवाड़ की चीज नहीं है कि आपने बाहर से वस्त्र त्याग दिए और आप धार्मिक हो गए। कोई खिलवाड़ नहीं है धर्म। जब तक हृदय में अमरता का भाव नहीं आता, धर्म को वो समझ नहीं पाता। और जब समझ ही नहीं पाएगा धर्म को, तो धर्म को जिएगा कैसे, धर्म को धारण कैसे करेगा? वो सत्य तो है भीतर, धरा हुआ है भीतर, उसको धारण करना है, अंग प्रत्यंग तक पहुंचाना है, तब वो आत्मा की अमरता को अनुभव करेगा। और जो भी आवरण है उसके अंग प्रत्यंग पर, यानी स्थूल में और सूक्ष्म में, सारे आवरण उस प्रभु की कृपा से गिरते चले जाते हैं, हटते चले जाते हैं। भले ही ऊपर से वस्त्र धारण करके रखे, किंतु वो पूरी तरह से दिगंबर से एकीकृत हो जाता है, एकाकार हो जाता है, तदाकार हो जाता है। जो हमने देखा है गुरुदेव को कि पूरी तरह तदाकार हो गए बाबा से, भले ही ऊपर से वस्त्र धारण करके रखे हों, किंतु वो वस्त्र गृहस्थ में रहे इसलिए, अन्यथा भीतर से वो और बाबा दोनों दिगंबर, दोनों में नहीं कोई अंतर। बस यही पूरा करते हैं आज। अजय बंसल, बोलिए। हाँ भैया प्रणाम। हाँ नमस्कार, बोलिए। ये आकाश अंबर, ये नहीं समझ में आया, क्या है ये? ये साइनोनिम है इसका। अंबर का साइनोनिम यानी पर्यायवाची है आकाश। आकाश को अंबर कहते हैं। जैसे सूरज का पर्यायवाची है भास्कर, सुना होगा आपने नाम है। हाँ हाँ।
भास्कर का मतलब होता है सूरज, वैसे ही अंबर का मतलब होता है आकाश। तो एक अंबर का मतलब होता है वस्त्र और एक अंबर का मतलब होता है आकाश। ये कह रहे हैं गुरुदेव। तो यहाँ पर जो बता रहे हैं तो वो वस्त्र के हिसाब से बता रहे हैं। वस्त्र दे दिए उसने उस अंबर को, आकाश को, और दोनों एकाकार हो गए। यानी जो आकाश है पूरी तरह से खाली और मैं भी पूरी तरह से खाली हो गया, बाहर से भी भीतर से भी। उस अवस्था का वर्णन गुरुदेव ने यहां किया है बाबा के लिए। ठीक है भैया, प्रणाम। हाँ, नहीं, एक वो कॉन्सेप्ट समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है जो यहाँ कह रहे हैं गुरुदेव। हाँ किंतु हाँ हाँ, लेकिन यही समझा रहे हैं कि उसने दे दिया ना, क्योंकि वो उसका भी प्रिय है। आकाश किसकी पूजा कर रहा है, किसके क्या कहें उसको साथ संयुक्त है, कौन उसका साथी है, तो भी बताया ना, जो उसका साथी है आकाश का। तो बोला तू भी उसी को प्यार करता है, वो भी तेरा प्रिय है, वो तो एक ही है, वो सत्य है परमात्मा, हम दोनों का प्रिय एक ही। बड़ी बारीक चीज है, बहुत डिफरेंट ढंग से गुरुदेव ने लिखा है इसको, है ना। हाँ हाँ ठीक है। हाँ भैया, हरिओम। हाँ, हरिओम हरिओम। हाँ, नीता तुलसियान। भैया, हाँ, नमस्कार, बोलिए। दो तीन बातें मन में आ रही है। एक तो शुरू में जो आया कि जोश और होश में रहता है, तो होश तो समझ में आ रहा है, लेकिन जोश दिगंबर को मतलब किस हिसाब से समझे दिगंबर के जोश को? जोश मतलब अपना एनर्जी लेवल मेंटेन करके रखना, ये होता है जोश। जो आपको बाद में बातें आई इसमें, इसी पैराग्राफ में, कि दुनिया वाले इतने मस्त हो जाते हैं दुनियादारी में कि जब तक वो होश में आते हैं तब तक वो मस्त नहीं रहते, वो पस्त हो जाते हैं। जोश कहाँ रहा उनके पास, यानी पूरा उनका एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है, चाहे भीतर का हो या बाहर का हो, जोश नहीं रहता उनके पास। जबकि यह ऐसा मतवाला है जो होश में तो रहता ही है, जोश में भी रहता है, यानी अपने भीतर का जो एनर्जी लेवल है उसका मेंटेन रहता है हमेशा। नहीं समझ में आया? और आया भैया। और चुनड़ी में दाग वाली बात जो आती है, तो चुनड़ी से मतलब यहाँ पे हुआ, चाहे चदरिया बोलो, चुनड़ी बोलो, कि मनुष्य जीवन या कैरेक्टर, क्या किस पूरा हिसाब से टोटल चुनरी में दाग का मतलब क्या होता है? पूरे जीवन को आपने जिस मतलब से दिया गया था वो दाग धब्बे आई ना, किस किस के दाग धब्बे हैं? मेन तो विषय विकारों के हैं, विषय और विकार, बस उसके दाग धब्बे लगा के रखे, वो दाग लग गए। और जबकि जो दीवाना दिगंबर है उसको भी मिली है ये चुनरी, यानी जीवन रूपी चुनरी मिली है, और लेकिन उसने विषय विकारों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, और जैसी की तैसी, वैसी की वैसी जो देने वाले ने दी, परम पिता ने, वैसी ही लौटा दी जब वो इस तरह धाम से विदा हुए। ये है कहने का मतलब। ठीक है। और भैया, अब वो जैसे कहा कि उसने अपने वस्त्र उसे दे दिए, तो दे दिए यानी क्या, किस तरह से मतलब? और एक की बात आई थी, मेरे वस्त्र ले ले पर प्रेम दे दे।
कहाँ एक है, बात क्या है? आप पैराग्राफ बताओ। आप इस तरह समझ में नहीं आएगा ना, किस कॉन्टेक्स्ट में क्या बात होती है वो समझना जरूरी है ना। मैं तो इस वक्त आप बोल रहे थे तो लिख ली थी इस बात को कि वो पैराग्राफ तो नहीं बता पाऊंगी मैं। वस्त्र दे दिए तुमने, नहीं बता पाऊंगी। चलो फिर आप दोबारा से देखना कहाँ कौन से पैराग्राफ में, कल बात करना फिर। ठीक है। आप भी। हाँ, शारदा तुलसियान। प्रणाम भैया। हाँ नमस्कार, बोलिए। हाँ भैया, जो एकदम लास्ट में जो ये बातें आ रही थी कि जब हम सत्य धर लेते हैं तो हमारे अंग प्रत्यंग के जो आवरण है वो अपने आप हटते जाते हैं। तो ये समझना था कि जैसे मुझे माँ का भजन याद आया कि कान सुने कान्हा की वाणी, नैन निहारे नंद गोपाला, ये यानी हमारा निरर्थक हटता जाता है और सार्थक हमारे आता जाता है। तो यही मतलब हुआ क्या भैया इसका? हाँ, ये विषयों से दूर होते रहते हैं आप। ये जो कान नाक आंख ये सब जो है ये ज्ञानेंद्रियां हैं और ज्ञानेंद्रियों के विषय होते हैं। ये बात तो आई ना कितनी बार, है ना। कान सुनने के लिए है, आंख देखने के लिए है, जीवा स्वाद लेने के लिए, नाक सुगंध लेने के लिए। तो ये सब चीजें तो आती रहती हैं। तो वो किस प्रकार से उनका रूपांतर हो जाता है, यह है उस भजन में कि विषयों का रूपांतर है, रूप बदलता है। उसी तरह बाहर के वस्त्र, अरे वस्त्र ऊपर के जो आपने ओढ़े, आप क्या ओढ़ के आए थे क्या यहाँ? जब आप इस जमीन पर आए, भूमिष्ठ हुए एक बच्चे के रूप में, तो क्या आपने वस्त्र ओढ़ रखे थे क्या? तो वही है और कुछ नहीं है। वो वस्त्र ऊपर से ओढ़े हुए वो भी छोड़ दिए और जो कुछ भी आवरण थे भीतर वो भी त्याग दिए, उसका रूप ही बदल गया। आपने माँ के भजन की बात की, उसमें रूपांतर की बात है और यहाँ पूरी तरह से दिगंबर होने की बात है, यानी पूरी तरह खाली होने की बात है। अच्छा, हाँ जी, हाँ अभी समझ में आया भैया। बहुत अच्छा लग रहा है। प्रणाम भैया। हाँ, हरिओम हरिओम। ठीक है, अब पूरा करते हैं, समय भी हो गया। ठीक है भैया जी। हरिओम भैया जी। हाँ, हरिओम हरिओम, सबको हरिओम। हरिओम सबको हरिओम। हरिओम हरिओम।